गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक आपकी आओ व्याकरण सीखो का पाठ पढ़ेंगे पद परिचय। देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, पद परिचय। पद परिचय बच्चों आप देख रहे हैं बोर्ड पर टॉपिक के लिए दो शब्द लिखे हैं, पद और परिचय। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना पद परिचय। तो पहले हम अपने टॉपिक को समझते हैं, टॉपिक है क्या, हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पद पद क्या है बच्चों, देखिए पद जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वह पद कहलाता है। ठीक है, जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं तो वाक्य में आने के बाद वो शब्द पद कहलाता है। जैसे मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। मैंने बोर्ड पर एक शब्द लिखा है कलम, आप देख रहे हैं कलम लिखा है यहाँ पर मैंने। अब ये क्या है, शब्द है। इसको जब मैं वाक्य में ले आई, यह मेरी कलम है, मैंने क्या लिखा, यह मेरी कलम है, तो ये कलम क्या बन गया, ये पद बन गया। ठीक है, इसी तरह से सभी शब्दों के लिए होगा। यह भी एक शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में आ गया तो ये क्या कहलाया, पद कहलाया। मेरी भी एक शब्द है भी एक शब्द है। तो जब ये सारे शब्द वाक्य में आ जाते हैं, हम इनका प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं, तो यह शब्द हमारे पद कहलाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे पद क्या होता है। अगला शब्द क्या है हमारे टॉपिक का, पद का परिचय देना। परिचय क्या होता है बच्चों, परिचय से आप सभी जानते होंगे क्या होता है परिचय। इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं आप, इंट्रोडक्शन। मैं आपसे कहती हूँ आप अपना परिचय दें, तो आप क्या कहेंगे, आप अपना नाम बताएंगे, अपने माता पिता का नाम बताएंगे, आप किस कक्षा में हैं, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपको क्या क्या अच्छा लगता है, ये सब आप अपने बारे में जब बताएंगे तो वो क्या होता है आपका परिचय, इंट्रोडक्शन। इसी तरह से वाक्य में आए हुए पद का इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना क्या कहलाता है, पद परिचय। तो पद परिचय क्या हुआ बच्चों, देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी वाक्य में आए पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय पद परिचय कहलाता है। अब पद क्या होता है बच्चों, आप देख रहे हैं, हम पद का परिचय देंगे तो हम इसमें परिचय कैसे देंगे, हमें इस पद का नाम तो हमें पता है, चलिए हमने लिख दिया ये कलम है, लेकिन व्याकरण में इसका क्या स्थान है, आपके व्याकरण में ये कौन सी जगह पर है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन सा भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो ये चीजें उसके बारे में बताना, उसका कारक से क्या संबंध है, कर्ता से क्या संबंध है, क्रिया से क्या संबंध है, ये चीजें मतलब सब कुछ बताना हमारा कहलाता है पद परिचय। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझाती हूँ, फिर डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है, मैंने बोर्ड पर एक वाक्य लिखा, मोहन विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य में मोहन पद को मैंने अंडरलाइन किया। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हमें मोहन का परिचय देना है। मोहन एक पद है और इसका परिचय देना है। तो मैंने देखो इसके आंसर में क्या लिखा, मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों संज्ञा क्या होती है, नाम होता है, मोहन नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा का व्यक्तिवाचक का भेद है, ये एक वचन शब्द है, ये पुल्लिंग है और जा रहा क्रिया का कर्ता। तो ये किस तरह से करता है, कौन सी क्रिया है, ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी जब हम इसे देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं मोहन विद्यालय जा रहा है, यानी कि जा रहा क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो ये है इसका परिचय। इसी तरह से अब हम हर पद के परिचय को डिटेल से पढ़ते हैं। किस पद का परिचय देने में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हम देखते हैं आगे। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं आगे कि हर पद का परिचय हमें किन आधारों पर देना है, किस पद का परिचय देते हुए क्या क्या बताना है। तो हमें इतना पता होना चाहिए, हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक आदि शब्दों का परिचय देना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा पद का परिचय। बच्चों आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपका ये टॉपिक आपके 10th में भी रहता है। 10th में भी आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो अभी से आप इसे समझ के चलेंगे। चलिए सबसे पहला संज्ञा पद। संज्ञा पद का परिचय हम पढ़ेंगे, इसका संज्ञा पद का परिचय। अब संज्ञा क्या होती है बच्चों, संज्ञा क्या होती है बताइए। संज्ञा से क्या समझते हैं आप, संज्ञा से हम समझते हैं नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है ये डेफिनेशन, है ना। तो अब हमें संज्ञा पद का परिचय देना है। तो जब हम संज्ञा पद का परिचय देते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना और क्या क्या बताना है। संज्ञा पद का परिचय देते वक्त सबसे पहले हम उसका भेद बताएंगे। तो भेद कौन से होते हैं, मुख्यतः व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 भेद हो गए हमारे। उसके बाद हम उस पद का लिंग बताएंगे, फिर हम वो पद वचन में एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, या लिंग में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वो बताना होता है।
फिर कारक में कर्ता, कर्म, कर्ण, कौन सा कारक उसमें आ रहा है, अधिकरण है, क्रिया से उस पद का क्या संबंध है वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको उदाहरण करके देखते हैं किस तरह से ये सारी बातें हम इसमें फॉलो करते हैं। राधिका भोजन बनाती है, मैंने एक वाक्य लिखा बोर्ड पर, राधिका भोजन बनाती है। अभी बच्चों मुझे पता है, आपको भी पता है कि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे इस पद का परिचय देना है। सबसे पहले हमें राधिका का, तो राधिका क्या है, संज्ञा है, क्या है वो, नाम है एक लड़की का, तो संज्ञा है। अब संज्ञा का सबसे पहले क्या बताना था हमें, भेद, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर राधिका की ही बात हो रही है। लिंग, स्त्रीलिंग, राधिका क्या है, लड़की है ना, स्त्रीलिंग हो गया। वचन, इसके बाद वचन बताएंगे, एक वचन, सिर्फ राधिका है तो एक वचन में हो गया। फिर कारक बताएंगे, कारक हो जाएगा बच्चों कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो राधिका क्या कर रही है, यहाँ पे भोजन बनाने की क्रिया कर रही है, इसलिए राधिका क्या हुई, कारक में वो आ गई कर्ता कारक में। फिर है क्रिया से उसका संबंध, यानी कि राधिका का इस पद का क्रिया से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, बनाती है, बनाती है क्रिया का वो करता है। तो क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, क्रिया क्या होती है, किसी भी कार्य को करने या होने का जिस शब्दों से पता चलता है वो क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे किससे पता चल रहा है कि भोजन बन रहा है, बनाती है, इससे पता चल रहा है क्रिया हो रही है। तो इस क्रिया से राधिका का क्या संबंध है, ये इस क्रिया का करता है। मैंने अभी बताया ना, जो कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों, राधिका का जब हमने परिचय दिया, हमने भेद बताया, लिंग बताया, वचन बताया, कारक बताया, फिर क्रिया से उसका संबंध बताया। इसी तरह से इसी वाक्य में हम एक और पढ़ते हैं, भोजन। भोजन क्या है बच्चों, भोजन भी संज्ञा शब्द है। चलिए देखते हैं भोजन पद का परिचय। आ जाइए, भोजन है हमारा, इसमें भी हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं, भेद। भोजन है जातिवाचक संज्ञा, ये पुल्लिंग में आता है। बोलते हैं ना भोजन बन गया, भोजन कर लिया, तो पुल्लिंग शब्द हो गया ये, एक वचन में आएगा। और कर्म कारक, भोजन कर्म कारक क्यों हुआ, कर्म क्या होता है कि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया कौन सी हुई, बनाने की हुई, क्या बनाया गया, भोजन बनाया गया, तो भोजन क्या हो गया हमारा, कर्म कारक हो गया। और इसका क्रिया से क्या संबंध हुआ, बनाती है क्रिया का कर्म, जो आपका कारक में आता है वही यहाँ पर आता है आपका। ठीक है, बनाती है क्रिया का कर्म। क्लियर है, तो ये था बच्चों हमारा संज्ञा पद का परिचय। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम पद का परिचय। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम पद का परिचय। बच्चों हमें पढ़ना है सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम, सर्वनाम होता क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जो हम शब्द करते हैं उन्हें सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या कहा मैंने कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमें सर्वनाम पद का परिचय देना है। जब हम सर्वनाम पद का परिचय देंगे तो ठीक संज्ञा की तरह, जिस तरह से हमने संज्ञा पद का परिचय देते वक्त कुछ बातों को बताया था, उसी तरह से हम सर्वनाम पद का परिचय देंगे। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, हम भेद बताएंगे उसका। सबसे पहले भेद, भेद आप जानते हैं, आपको मैंने सर्वनाम भी पढ़ाए हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो हम उसमें सबसे पहले उस पद को पहचानेंगे कि वो जो सर्वनाम पद है किस भेद में आता है सर्वनाम के। दूसरी बात, फिर हम लिंग बताएंगे उसका, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो पद। फिर वचन पर, वो जो पद है हमारा एक वचन का है या बहुवचन का है। उसके बाद कारक, फिर क्रिया से उस पद का संबंध बताएंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम उदाहरण करते हैं। देखिए बच्चों, मेरा पहला उदाहरण जो मैंने वाक्य लिखा है बोर्ड पर, हम प्रदर्शनी देखने गए। मैंने लिखा हम प्रदर्शनी देखने गए। अब इस वाक्य में मैंने हम पद को अंडरलाइन किया। देखिए हमको जब अंडरलाइन किया, जिस पद को अंडरलाइन करते हैं उसका अर्थ होता है कि हमें इस पद का परिचय देना है। तो देखिए हमें हम पद का परिचय देना है। हम क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द है, अभी हम जानते हैं, हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम है वो, तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, हम है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले या हम बोलने और सुनने वाले मिलकर किसी और की बात करते हैं, ये सारे जो शब्द होते हैं सर्वनाम में आते हैं। हम जो है बच्चों सर्वनाम का ही भेद है, मैं, हम उत्तम पुरुष में आता है, तू, तुम, आप मध्यम पुरुष में आता है, वे, वह सब ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। तो हम है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। देखिए हमने सबसे पहला पॉइंट कर लिया। दूसरा है लिंग। हम बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आएगा। तो मैंने देखिए वाक्य अपना पढ़िए, हम प्रदर्शनी देखने गए। यहाँ पर स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री स्त्रियाँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम स्त्रीलिंग ऑब्लिक पुल्लिंग यानी कि दोनों लिखेंगे।
फिर हो गया बहुवचन, हम शब्द क्या है, हम पद जो है बहुवचन है। अब देखिए कारक, ये है कर्ता कारक। मैंने आपको बताया था जो क्रिया को कर्ता है उसे कर्ता बोलते हैं। तो हम क्या है, प्रदर्शनी देखने कौन गया, हम गए, हमने देखने की क्रिया किसने की, हमने की, तो हम क्या हो गए, कर्ता कारक। ये कर्ता कारक नहीं हुआ। और क्रिया से उसका संबंध, अब हमें इस पद का क्रिया से संबंध बताना है। तो इस पद का किस क्रिया से संबंध है, देखने गए, देखने गए क्रिया का कर्ता। तो ये जो पद है हम देखने गए क्रिया का कर्ता है। तो आपने देखा इस पद का हमने परिचय दिया। हम पद का परिचय देने में हमने कितनी सारी बातें बताई, भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध। इसका एक उदाहरण और मैं आपको करा रही हूँ। देखिए मैंने एक वाक्य और लिखा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। वह भी बच्चों सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम में ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब हम दोनों मिलकर किसी अन्य की बात करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक में आता है। वह पढ़ रहा है, मैंने बोला वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। लिंग पुल्लिंग हो गया, क्योंकि हमारा वाक्य क्या है, वह पढ़ रहा है। वाक्य पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि ये जो पद है ये पुल्लिंग है। फिर वचन, एक वचन, कारक, कर्ता कारक। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो कर्ता कारक हो गया। पढ़ रहा है क्रिया का कर्ता, क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ रहा है, इसका संबंध बताना है क्रिया से। तो पढ़ रहा है क्रिया का कर्ता, ये है बच्चों हमारा सर्वनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका अगला भेद पढ़ते हैं, विशेषण पद का परिचय। विशेषण पद का परिचय हमें देना है। देखिए विशेषण पद का परिचय, बच्चों विशेषण होता क्या है, संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती है वो शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो अभी हमने जिस तरीके से संज्ञा सर्वनाम का परिचय दिया उसी तरीके से हम विशेषण का परिचय देंगे। विशेषण का परिचय देते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले हम उसका भेद बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, उसके बाद वचन, उसके बाद विशेष्य बताएंगे। ठीक है बच्चों, भेद देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। मैंने आपको विशेषण भी पढ़ाया है। सबसे पहला होता है उसमें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में क्या होता है, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि के बारे में बताते हैं। दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, उसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जहाँ पे सर्वनाम शब्द विशेषता की तरह, विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला हो गया लिंग, वचन, विशेष्य। विशेष्य बताना होता है। तो विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो हमारे वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम की हम विशेषता बता रहे हैं वो हमारा विशेष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर आइए। पहला उदाहरण देखिए, यह छाता काला है। मैंने लिखा बोर्ड पर, यह छाता काला है। इसमें काला पद की विशेषता आपको बतानी है, काला पद का परिचय देना है, विशेषता नहीं परिचय। काला पद का परिचय देना है, क्योंकि काला क्या है, अंडरलाइन है। देखिए अब काला का भेद आपको पहचानना है। काला क्या है, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, छाते की। तो काला क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। काला होना क्या, उसका रंग है, रंग कैसा है, काला है, तो ये आता है गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण। फिर लिंग बताएंगे, छाता, छाता आता है पुल्लिंग में। एक ही छाता है, यह छाता काला, एक वचन हो गया, विशेष्य हो गया हमारा छाता। जैसे जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो ये हमारा हो गया छाता विशेष्य। ठीक है बच्चों, इसका देखिए एक उदाहरण और, मेरे पास 2 किताबें हैं। इस वाक्य में 2 पद को अंडरलाइन किया है, इसका अर्थ है 2 की का परिचय देना है। 2 देखिए, संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे संख्या विशेषण के रूप में आ रही है वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। किताबें कितनी हैं, 2 हैं, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, और वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। गिनती में कितने आ रही, 2 हैं। अगर होता मेरे पास कुछ किताबें हैं तो वो अनिश्चित होता, क्योंकि उसकी गिनती नहीं थी। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है लिंग बताना है। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि किताबें क्या होती हैं, स्त्रीलिंग है यहाँ पे किताबें। ये बहुवचन, क्योंकि 2 हैं, 1 से अधिक हो गए तो बहुवचन में आ गया। और विशेष्य क्या हो गया, किताबें, क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई, किताबों की बताई गई, तो इसलिए विशेष्य हो गया हमारा किताबें। तो इस तरीके से बच्चों हम विशेषण पद का परिचय देते हैं।